सियासी हलचल जो है वो बहुत जोरदार तरीके से हिमाचल प्रदेश में हो रही है। कांग्रेस जो है नई संगठन को खड़ा जो है वो यहाँ पर कर रही है। वहीं बीजेपी लंबे समय से हम देख रहे हैं, बड़ी बैठकों के दौर थे। आम आदमी पार्टी जो है बड़ी सक्रियता के साथ और बहुत तेजी के साथ यहाँ पर आ रही है। बहरहाल मेरे साथ इस समय चर्चा में मेरे बाईं ओर जो है नरेश चौहान है, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, और मेरे दाईं ओर जो है करण नंदा है, प्रदेश प्रवक्ता जो कि भाजपा से हैं, और वहीं इनके साथ जो है प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से गौरव शर्मा। कुल मिलाकर सबसे पहले सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की जो प्रतिक्रिया यहाँ पर ले लेते हैं, किस तरह से करण जी किस तरह से देख रहे हैं अब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप कह रहे थे कांग्रेस तो निष्क्रिय पार्टी है, नेता की कमी है, और अब तो नेता भी आ गए हैं, अब तो नए तरीके से संगठन को बनाया जा रहा है। क्या प्रभाव देख रहे हैं आप राजनीति में? देखिए, ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने एक अध्यक्ष और 4 जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। तो इससे एक प्रकार से ये है कि आपने जो अध्यक्ष की जो पावर्स है उसको सीमित कर दिया है, और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जो है अध्यक्ष किस प्रकार से अपना एक निर्णय लेगा वो एक संशय का विषय सामने इस पार्टी में निकल के आएगा। और अगर आप देखेंगे कि ये आनंद फानंद के अंदर जो है वो एक पूरा जो है कार्यकारिणी को स्थापना दी गई, और 40 लोगों की कार्यकारिणी जो है वो जनता के बीच लेके आए, और उसके अंदर जो है आपके उपाध्यक्ष और ये सारे पद जो है दिल्ली से ही हुआ है। इसमें पहली बार ऐसा देखा है कि सारी की सारी जो अध्यक्ष के साथ जो है उसकी कार्यकारिणी भी दिल्ली से बन के आ रही है। तो क्या संगठन के अंदर जो है वो केंद्र का विश्वास समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, और किस प्रकार से उन्होंने जो है जनता का उन्होंने प्रीव्यू लिया होगा इस मामले के अंदर कि किस प्रकार से सारा संगठन। तो आपने क्या किया कि एक कार्यकारिणी को घोषित करके आपने एक अध्यक्ष पद की जो है गरिमा को ठेस पहुंचाया, उसको ये भी आपने मौका दिया कि वो अपने पदाधिकारियों का चयन कर सके। तो इसका जो है वो काफी प्रभावशाली ये चीजें आगे रहने वाली है, और किस प्रकार से कांग्रेस इस संगठन को लेके आगे चलेगी वो तो आपके संगठन तो दिल्ली से ही बना करते हैं, और अगर बने हैं तो अब ये कहा जा रहा है कि नई जान जो है इस संगठन के जरिए जो है कांग्रेस पार्टी में अब यहाँ पर आ रही है, कार्यकर्ताओं में आ रही है। लेकिन क्या बीजेपी को फायदा होगा इससे या नुकसान? देखिए, बीजेपी जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट प्रकार की पार्टी है और बूथ स्तर की पार्टी है, और हम बूथ से काम करते हैं। पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से ये कार्य करने की घोषणा करी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग जो है वो अन्य पार्टियों में जाने की तैयारी में थे, उनको सुरक्षित करके अपने घर में अपने कुनबे को इन्होंने जो है मजबूत करने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ये भी डर का भावना थी कि लोग जो है वो एक अपनी पार्टी को छोड़ के जो है वो दूसरे दलों के अंदर जो अपनी स्थापना कर सकते हैं। और जहाँ की भारतीय जनता पार्टी की बात रही है, वहाँ एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो है वो भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, और एक ग्राउंड का कार्यकर्ता जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। पर यहाँ पे जो परिवारवाद की बात बार बार उठती है, तो केंद्र में भी जो है वो परिवारवाद हावी दिख रहा है, और यहाँ पे भी जो निर्णय सामने आया है अध्यक्ष पद पे जो है वो एक परिवार की एक महिला जो है वो फिर एक पद पे बैठी है। तो परिवारवाद कांग्रेस में हावी है, इन्होंने इसके ऊपर जो है वो स्टैंप लगाई है, और हमारे कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर से उठ के जो है वो एक प्रदेश और देश का नेतृत्व करते हैं। हमें गर्व है कि हम कार्यकर्ताओं का राजनीति। तो परिवारवाद का मुद्दा जो है वो यहाँ पर भाजपा जो है इसे उठा रही है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गौरव जी, किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर ये संगठन में बदलाव, और आप भाजपा को भी शिकस्त देने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मिशन क्लीन स्वीप जो है वो इस बार आम आदमी पार्टी करेगा। क्या प्रतिक्रिया आपकी पहली? देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है सबसे पहले तो, और पंजाब में ये ऑलरेडी इस चीज को कर चुके हैं, 4 कार्यकारी अध्यक्ष और ये सारी चीजें। और मेरे मित्र ने ठीक कहा कि अपने कुनबे को बचाने के लिए, क्योंकि ये नेता आधारित पार्टी और सिर्फ नेता रह गए हैं, जनता नहीं है। जनता कांग्रेस के ऊपर से विश्वास पूरे देश भर में खो चुकी है, सारे राज्य इनके हाथों से निकल चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने एक ये नया प्रयास किया है, पंजाब की तर्ज पे। पंजाब पे इनका क्या हाल हुआ है आपने देखा है, बाकी उत्तराखंड में इनका क्या हाल हुआ है। हिमाचल प्रदेश जो है एक राज्य है, यहाँ पे जो लोग हैं ये ऑलरेडी यहाँ 30 वर्ष जो है राज कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता को पता है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस, इनकी आपस में बारियां जो बंधी हुई थी उससे अब निजात दिलाने के लिए एक तीसरा विकल्प आया, आम आदमी पार्टी। और जिस प्रकार का स्नेह और आशीर्वाद लोगों का हिमाचल का मिल रहा है, आपने देखा होगा, चाहे हमारा रोड शो है, चाहे हमारी चंबी की रैली है, उसके बाद दोनों पार्टियों की नींद उड़ गई थी। सारे नेता दिल्ली, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस के। संगठन भी तो बनाना पड़ेगा ना, अभी तो संगठन ही नहीं है, संगठन टूट रहा है। देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूं, हम नेताओं की पार्टी नहीं है भाई। हमारे पास 5 लाख जो सदस्य हैं वो सारे नेता हैं। ये नेता आधारित पार्टी है, इनके पास 20 लोग हैं, 20 के 20 नेता है। ये हर आदमी को एक पोर्टफोलियो इसलिए देना चाहते हैं, इसलिए दे रहे हैं कि वो भाग ना जाए।
20 में से एक भाग गया, 19 रह जाएंगे। वैसा ही दूसरी पार्टी का हाल है। ये सारी चीजें निरंतर दिल्ली से भाग दौड़ करना, अपने को सुरक्षित करना, केवल मात्र पॉलिटिकल नेताओं के कुनबे को बचाए रखने की कवायद चल रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि वो अब तीसरे विकल्प को वो चुनने वाली है। उसके परिदृश्य आपके समक्ष है पूरे प्रदेश में, चाहे वो कांगड़ा हो, चाहे वो मंडी हो, हिमाचल हो। जिस तरीके से लोगों का जुड़ाव आम आदमी पार्टी की तरफ हो रहा है, वो उब चुके हैं इन दलों से, और उनको पता है इनकी कथनी करनियों में अंतर है। ये अभी तक जिन लोगों ने 50 वर्षों में अभी तक दोनों दलों ने नहीं किया, वो आज क्या नया करने वाले हैं। ये जो सारी चीजें हैं, इनका आंतरिक मामला है। ये 10 अध्यक्ष बनाए, ये 20 अध्यक्ष बनाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें हिमाचल प्रदेश की जनता का विश्वास जीतना है, उनका आशीर्वाद लेना है। उसी से रिलेटेड हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से सिर्फ 5 साल मांग रहे हैं। हमारी जो नीतियां हैं, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो पंजाब है, बाकी जगह है कि हम काम हिमाचल की परिस्थितियां बेहद अलग हैं, पहाड़ है, पहाड़ की चुनौतियां अलग हैं, राजनीति अलग है। कुछ अलग नहीं है। देखिए, वही लोग हैं। हिमाचल इज वन ऑफ द लिटरेट स्टेट इन कंट्री। यहाँ के लोग पढ़े लिखे, यहाँ के लोग देख रहे हैं। जो बाकी आप कह रहे हैं पहाड़ हैं, आम आदमी पार्टी की सांसें फूल जाएंगी और ये सारी चीजें पुरानी हो गई। इनको भी लगता है ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता का जो जनसमूह है वो आम आदमी पार्टी की तरफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो वो हमें कहने का मतलब वो लोगों को टारगेट करना, हिमाचल प्रदेश की जनता को टारगेट करना, ऐसा कोई परिदृश्य अलग नहीं है। सारी चीजें हमारे लिए हैं। और 2022 में आपने ठीक कहा, 2022 में टक्कर नहीं, कांग्रेस तो देखिए लुप्त हो रही है। कांग्रेस से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस अपना करे, अपना कुनबा बजाए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाए, वो हमें उससे वी आर लीस्ट कंसर्न। भारतीय जनता पार्टी को कैसे एक्सपोज करना है, क्या उनकी नीतियां हैं और क्या उनकी रीतियां हैं, क्या उनकी बातें हैं, किस तरीके से वो लोगों को प्रलोभन देते हैं, सारी चीजें हैं। वो जनता के बीच जाएंगे, जनता से एक बार आह्वान करेंगे कि ठीक है, आपने 17 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए, आपने 30 साल कांग्रेस को दिए, 5 साल आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। काम करेंगे तो हम आएंगे वोट मांगने, अन्यथा हम वोट मांगने नहीं आएंगे। वोट मांगने नहीं आएंगे, आएंगे तो जरूर आएंगे। लेकिन इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जो हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश कश्यप जी, सीधा सवाल आपसे, भाजपा को मजबूती या फिर अभी भाजपा को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा सत्ता में फिर से वापसी का, जो मिशन रिपीट का दावा आप कर रहे हैं, कांग्रेस के संगठन बनने के बाद क्या राजनीतिक हलचल देख रहे हैं हिमाचल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम चाहे सरकार की बात करें या संगठन की बात करें, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने 4.25 वर्षों में विकास के मामले में नए आयाम स्थापित किए हैं। कोविड के समय में भी बहुत बढ़िया काम किया। और संगठन की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो आज हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का देश भर में अव्वल है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे एक, जिसको कह सकते हैं कि मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और तभी आपने देखा है 4 राज्यों के नतीजे, और हिमाचल प्रदेश में भी हम उसी प्रकार से मिशन रिपीट को कामयाब करें। लेकिन 4 राज्यों की जीत की बात आप कश्यप साहब यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अभी जो हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में, उसमें भी तो आपको हार जो है वो यहाँ पर मिली थी। सरकार आपकी जो है इस समय हिमाचल प्रदेश में है, किस तरह से देख रहे हैं आप? अब आने वाले दिनों में राह कितनी आसान होगी या मुश्किल? देखिए, बात सही है, 4 राज्यों के नतीजे अपेक्षाकृत अच्छे नहीं रहे, लेकिन फिर भी जो कमियां रही हैं हमने उनको ढूंढा है और कमियों को दुरुस्त करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज जिस प्रकार से 4.25 वर्षों के दौरान जो योजनाएं प्रदेश के द्वारा आम जनमानस के लिए शुरुआत जिनकी की गई है, जो कार्य प्रदेश सरकार ने किए हैं, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और पहली बार हम इस मिथक को तोड़ेंगे, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, और फिर से भाजपा, इस बार हम सरकार रिपीट करेंगे, फिर से मिशन रिपीट को कामयाब करेंगे। उसके लिए हम सरकार और संगठन मिलकर मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। फोन लाइन पर कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। राजेंद्र राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कार्यकारी अध्यक्ष आपको बनाया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इसको लेकर? धन्यवाद, धन्यवाद। आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं बन चुके हैं, इसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, आगे का क्या प्लान है कांग्रेस का? बिल्कुल, अभी तो कल ही इसकी अधिसूचना जारी हुई है और अभी जल्दी ही हम लोग बैठक करके अगली जो हमारी क्या प्लान रहेगा हम उसको डिस्कस करेंगे। और क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है, 4-5 महीने बचे हैं, तो उसके लिए तुरंत हम लोग जो हैं वो लोगों के बीच में जाएंगे और सरकार की जो 5 साल में नाकामियां रही हैं उनको भी उजागर करेंगे। इन्होंने क्या क्या वायदे किए थे, लोगों को क्या क्या निराशाएं मिली हैं, उनको सबको उजागर करने वाले हैं। क्योंकि पिछले 4.5 साल में लोगों को निराशा मिली है और उसका उदाहरण जो है
उपचुनावों में लोगों ने उसका करारा जवाब भी दिया है, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश में जो नई टीम गठित की है वो सब एकजुट होकर पार्टी को सत्ता में भी लाएगी और हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से और लोगों की जन समस्या को हल करने में जो है वो सरकार आगे आने वाले समय में बनेगी और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे प्रदेश के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। सुरेश कश्यप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेश कश्यप जी, प्रतिभा सिंह की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जमकर निशाना उन्होंने बीजेपी पर साधा है। कहा 4 साल में डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया। हाँ, देखिए, मैं राजेंद्र राणा जी को बधाई देना चाहूंगा। इनके पिछले कल 5 अध्यक्ष बने हैं, जिसमें ये भी एक है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 इनके कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो 5 अध्यक्षों को मैं बधाई देना चाहूंगा और साथ ही ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछला जो 4 वर्ष 4.25 वर्ष का कार्यकाल हुआ है मजबूती के साथ काम किया है और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए काम किया है और आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। हम जानते हैं जिस प्रकार से कोविड के समय में हम जानते हैं कि 2 वर्ष का कार्यकाल ऐसा रहा जब देश दुनिया और प्रदेश भी स्टैंड की स्थिति में आ गया था। बावजूद उसके हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया ढंग से काम किया है और आज जनता भी इस बात को समझती भी है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ भी मिलेगा। ठीक है राजेंद्र राणा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष बन चुके, कार्यकारी अध्यक्ष भी बन चुके, आपकी तरफ से टीम पूरी तैयार कर दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कब साफ होगा ये देखने वाली बात है और जनता को भी इसका इंतजार है, सत्ता पक्ष को भी इसका इंतजार है। हमारा मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा। पहले चुनाव होंगे और चुनाव के बाद हाईकमान फैसला करेगी और यहाँ के जो चुने हुए विधायक है वही फैसला करेंगे। ऐसा पार्टी का भी निर्णय है। अगर कोई निर्णय नया होता है तो निश्चित तौर पर आप सबको सूचित भी किया जाएगा, परंतु अभी निर्णय है कि सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जहां तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है वो अभी जो है चुनावों के बाद ही इसका जो है फैसला पार्टी लेगी। शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि बयानबाजी का दौर हिमाचल प्रदेश में और ज्यादा तेज होता जा रहा है। आपको एक बार फिर से शिमला ले चलते हैं। ओवर टू यू विकास। बिल्कुल, और हमने एक तरफ जहां सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी का रिएक्शन जो है वो लिया, आम आदमी पार्टी का भी क्या कहना है वो भी आपको बताया, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, नरेश चौहान। नरेश जी, किस तरह से देख रहे हैं हिमाचल में अब प्रतिभा सिंह के नाम पर मोहर लगी है, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उनको यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, क्या कहें, संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये प्रयोग जो है वो कामयाब रहेगा हिमाचल प्रदेश में? देखिए, स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस का जो चेंज था वो होना था। जो हमारे अध्यक्ष थे कुलदीप राठौर जी, उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था, तो बदलाव में थोड़ा सा समय लगा। पर मुझे लगता है पार्टी हाईकमान में सारी बातों को ध्यान रख के एक अच्छी बैलेंस टीम बनाई है। इसमें 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी पहली बार ये प्रयोग हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो एक 40-50 साल के समय के बाद कांग्रेस पार्टी एक बड़े लीडरशिप से बाहर निकली है। नई लीडरशिप आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी आज नहीं है, तो उसके बाद एक नई चीज होने की संभावनाएं थी। सबको मौका मिलना है। पार्टी हाईकमान की सोच थी कि सबको कलेक्टिव लीडरशिप में, जब हमने बात कही कि कलेक्टिव लीडरशिप में हमारा ये चुनाव होगा, तो उसमें जहां प्रतिभा सिंह जी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में मौका मिला है और जो पूर्व में अध्यक्ष रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको एक कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम मिला है और मुकेश अग्निहोत्री जो है हमारे CLP के नेता हैं, वो अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। और उसके अलावा और बहुत सारे CLP लीडर के साथ इस बार डिप्टी जो CLP लीडर हैं उनको भी बनाया गया, हर्षवर्धन चौहान शिलाई से विधायक हैं जो। देखिए, एक बहुत बढ़िया संतुलन, एक अच्छा सबको मौका मिला हर क्षेत्र से, और हर क्षेत्र में ये जो लोग बने हैं सबका अपना अनुभव है, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। कोई 4 बार 3 बार विधायक रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी जो कलेक्टिव लीडरशिप में सबके अनुभव का एक लाभ जो है कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। और ये जो प्रयोग किया है पार्टी हाईकमान ने, ये सक्सेस रहेगा। क्योंकि जहां तक सवाल भाजपा की जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में, उनका जो कार्यकाल है 4.5 साल का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने जो वादे भाजपा की सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग से किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। अब उसके क्या कारण रहे? अब आज का जो समय है, चुनाव वर्ष है, अब आप कुछ घोषणाएं कर रहे हैं,
मैं समझता हूं उनका जनता पे कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। चुनाव वर्ष में आप जो घोषणाएं करते हो लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, वो केवल मात्र उसके पीछे आपकी सोच सीधी होती है कि वोट की राजनीति। और हिमाचल का मतदाता बहुत जागरूक है, समझदार है, वो समझता है कि चुनाव वर्ष में अब सरकार कोशिश कर रही है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ये सरकार लोगों की नजर में गिर चुकी है, लोग बदलाव चाहते हैं। मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है चुनाव का, और इस सरकार का जाना मुझे लगता है तय है। लेकिन इसके साथ साथ अभी हाल ही में कांग्रेस ने जब पंजाब में चुनाव लड़ा था तो वहां पर भी इसी तरह का प्रयोग किया गया और वो प्रयोग जो है कुछ खास सफलता उसको नहीं मिली। हिमाचल में कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, परिस्थितियां अलग हैं। पंजाब की जो परिस्थितियां थी वो अलग है, हिमाचल प्रदेश की अपनी परिस्थितियां, और राजनीतिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस का संगठन है बहुत मजबूत है, और हर जगह हमारे हर क्षेत्र में लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो हाल ही में बाई इलेक्शंस हुए हिमाचल प्रदेश में, चारों में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, और भाजपा जो रूलिंग में थी वो अपना खाता नहीं खोल सकी। तो अपने आप में लोगों ने अपनी मन की बात जाहिर की है कि लोग क्या चाहते हैं। दूसरी बात, हमने वो कलेक्टिव लीडरशिप पे वो चुनाव लड़ा था और उसके परिणाम अच्छे रहे। जब हम कलेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं तो सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलते हैं। कार्यकर्ता हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, और हमारा कार्यकर्ता भी हमारा नेता ही है। तो हम इस वक्त उसी एक्सपेरिमेंट को आगे दोहराएंगे कि कलेक्टिव लीडरशिप में सबको साथ लेके इस आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ भाजपा का मुकाबला करेगी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन इसी बीच हिमाचल प्रदेश की सियासी हलचल जो है वो यहाँ पर तेज हो चुकी है। कांग्रेस को ये कहा जा रहा था कि कोई बदलाव जो है वो यहाँ पर हो सकता है, और हुआ भी। जनता टीवी की खबर पर जो है वो यहाँ पर मोहर लगी है, और इसी बीच हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस अब एक बार फिर से सक्रिय होकर अब आगे बढ़ने की जो मिशन डिलीट की बात जो है वो यहाँ पर कह रही है, वो मिशन डिलीट करेगी। और इसके साथ साथ मिशन रिपीट जो है वो भाजपा कह रही है, और मिशन क्लीन स्वीप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। देखना यही होगा कि किस तरह से अब इन सब की राह जो है वो यहाँ पर आसान होगी। लेकिन इसी बीच सियासी हलचल तेज है, चर्चा का बाजार गर्म है। होली लॉज को एक बार फिर से पावर सेंटर जो है वो बनाने की कोशिश की गई है। वीरभद्र सिंह एक ऐसी शख्सियत जिनको अभी भी याद करा जा रहा है, और उन्हीं के नाम पर इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश जो है वो यहां पर कर रही है।